गुड मॉर्निंग इंडिया। मेरे यूट्यूब चैनल डी स्पेस जे ए डी पर आप सबका स्वागत है। दिस इज एंकर दीपक, तेल कम रोशनी ज्यादा। तो गाइस, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मेरी पिछली वीडियो पर इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि वो रिस्पांस देखकर मजा आ गया सच में। तो मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के बीच में एक नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक 4 मेंढक जंगल से निकले थे, कहीं अपनी मंजिल की तरफ निकले थे। उन्हें कहीं जाना था, तो रास्ते में 4 मेंढक मिले एक दूसरे से, क्योंकि वो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो वो मिले और वो जा रहे थे कहीं। तो जाते जाते एक 2 मेंढक जो थे वो एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बहुत गहरा था। अब जो ऊपर वाले मेंढक थे वो उनसे बार बार लगातार आवाज देकर कह रहे थे कि देखो, तुम नहीं निकल पाओगे इस गड्ढे में से, ये गड्ढा बहुत गहरा है, तुम नहीं निकल पाओगे। लेकिन वो शायद तो जो मेंढक थे वो नहीं सुन पा रहे थे, वो उछले जा रहे थे लगातार। और वो जो ऊपर वाले जो लोग थे, जो मेंढक, वो बार बार उन्हें डिमोरलाइज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम नहीं निकल पाओगे भाई, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तो शायद एक को उसकी आवाज सुनाई दे गई, एक मेंढक को। तो वो निराश होकर बैठ गया। उसे लगा कि शायद ये लोग सही कह रहे होंगे, क्योंकि ऊपर से देख पा रहे हैं कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो निराश होकर बैठ गया। लेकिन एक मेंढक वो शायद सुन नहीं पा रहा था अच्छे से, वो उसे नहीं सुनाई दे रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। वो लगातार अपनी कोशिश करता रहा, लगातार अपना प्रयास करता रहा, और वो अंततः बहुत घंटों की मेहनत के बाद अंततः सफल हुआ। वो उस गड्ढे से बाहर निकल आया। और जब वो गड्ढे से बाहर निकला, तो बाकी के जो 2 मेंढक थे जो बाहर थे ऑलरेडी पहले से ही, तो वो बोले कि भाई, तुम्हें हमारी आवाज नहीं आ रही थी क्या? हम कह रहे थे बार बार कि गड्ढा बहुत गहरा है, लेकिन तुमने हमारी आवाज नहीं सुनी और तुम फिर भी निकल आए हैं? तो वो मेंढक ने इशारा में बोला कि मैं तो बहरा हूं, मुझे बहुत कम सुनाई देता है। और जब मैं आपको इशारे करते देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि मैं बाहर निकलूं। इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हम दुनिया की ना सुन के अगर अपने अंदर की आवाज को सुने तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमारी एबिलिटी को हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम दूसरों की बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, आप ये नहीं कर पाओगे। क्यों? हम भी उस मेंढक की तरह अगर थोड़े बहरे हो जाएं और दुनिया की ना सुन के दुनिया की थोड़ी कम सुनने लग जाए और अपनी ज्यादा सुने ना, तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, हमें सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। याद रखिएगा, हमें सफलता की तरफ जाने से कोई नहीं रोकता, हम खुद को खुद ही रोकते हैं। अगर हम ये बात समझ जाएंगे तो जरूर सफल होंगे, समझे? तो आप भी उस मेंढक की तरह दुनिया को इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए, सुनना बंद कर दीजिए। और हाँ, कभी कभी आप चैलेंज की तरह लीजिए। कभी आपसे कोई कहता ना कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो अपने अंदर एक चैलेंज रखिए, क्यों नहीं कर सकता मैं ये? मैं भी तो कर सकता हूँ, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे को भी भगवान ने उतनी एबिलिटी दी है, उतना ही दिमाग दिया है, क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ। चैलेंज की तरह लीजिए, तो आप जरूर सफल होंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के साथ मैं रोज आता रहूंगा आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए बाय बाय।